अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का 12 मई का मार्केट रैपअप है ये। आज के मार्केट रैपअप में हम डिस्कस करेंगे यूएस का इन्फ्लेशन रेट जो कल रिलीज़ हुआ था, देखेंगे कि उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है मार्केट्स पे। इसके साथ साथ आज यूके से जीडीपी रिलीज़ होना है, जीडीपी की रिपोर्ट रिलीज़ होनी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। और यूएस से हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स का डाटा है, वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड, ऑयल और पाउंड एंड यूरो का चार्ट एनालिसिस करके देखेंगे कि आज के दिन में क्या पॉसिबल सेटअप्स ट्रेड की बन सकती हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर में जाने से पहले थोड़ा सा रशियन यूक्रेन वॉर पे अपडेट ले लेते हैं। वॉर की वजह से बेसिकली यूक्रेन के थ्रू जो है रशियन बहुत ज़्यादा पाइप्स जाते हैं, गैस पाइप्स जाते हैं, जो कि रशिया से यूरोप को गैस फराहम करती है। वॉर की वजह से उनमें से कुछ पाइपलाइन जो हैं वो डिसरप्ट हो गए, उनसे सप्लाई नहीं हो रही। यूक्रेन कहता है कि अगर गैस पाइपलाइन की कंसिस्टेंट वो चाहिए तो ये रशिया पे डिपेंड करता है, बिकॉज रशिया जो है वो पाइपलाइंस पे अटैक कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जर्मनी ने कहा है कि अगर रशियन गैस बंद हो जाती है और हम प्रॉपरली प्रिपेयर करें तो जर्मनी जो है वो बग़ैर रशियन गैस के सरवाइव कर सकती है। यूएस ने फैसला किया है कि वो डाइव बॉम्बिंग आर्मर पियर्सिंग ड्रोन जो है वो रशिया यूक्रेन को सप्लाई करेंगे। और उनके सेक्रेटरी डिफेंस लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो नेटो के साथ फुल फ्लेज वॉर में नहीं जाना चाहते। इसके साथ साथ यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने जापान के एक विज़िट पे रशिया को एक थ्रेट कहा है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। नाज़रीन, ऐसे लगता है कि रशिया और यूक्रेन वॉर जो है वो जल्द अख्ताम पे नहीं आएगी। ये वॉर अभी कंटिन्यू है, इसलिए कि यूक्रेन ने काफ़ी टफ टाइम दिया है रशिया को, और इससे जो है तो कमोडिटीज़ की प्राइसेस हाई रहेंगी, बिकॉज वीट, ऑयल, गैस ये सब चीज़ें रशिया से आती हैं और यूक्रेन से आती हैं। तो ये इन कमोडिटीज़ की प्राइसेस नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है, जो कि ग्लोबल इन्फ्लेशन को फ्यूल करेगा। अब चलते हैं इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ। इकोनॉमिक कैलेंडर में जैसे मैंने आपको कहा था कि कल हमारे पास यूएस के इन्फ्लेशन रेट्स ने रिलीज़ होना था, तो हमारे पास दो रिपोर्ट्स थी। एक कोर इन्फ्लेशन रेट था ईयर ऑन ईयर और एक इन्फ्लेशन रेट ईयर ऑन ईयर अप्रैल। ठीक है, कोर वो इन्फ्लेशन रेट होता है जिससे फूड आइटम्स को हटा दिया जाता है जो कि ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और जो इन्फ्लेशन रेट सिंपल इन्फ्लेशन रेट है उसमें फूड आइटम्स और एनर्जी आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं। तो कोर इन्फ्लेशन रेट जो था वो प्रीवियस 6.5 था, फोरकास्ट 6 था, लेकिन निकला 6.2। ठीक है, दैट मीन्स के मार्केट के एंटिसिपेशन से या फोरकास्ट से ज़्यादा निकला। इसी तरह जो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है, सिंपल इन्फ्लेशन रेट, वो 8.5 प्रीवियस था, फोरकास्ट 8.1 था और एक्चुअली 8.3 था। तो मार्केट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कम इन्फ्लेशन, लेकिन जो एक्चुअल फिगर्स आए वो ज़्यादा था। वो प्रीवियस से कम था लेकिन जो फोरकास्ट था उससे ज़्यादा था। तो इसका इफ़ेक्ट ये हुआ कि मार्केट में कल यूएस के स्टॉक्स, बल्कि बेशतर स्टॉक मार्केट्स डाउन रहे। ठीक है, और डॉलर में हमने थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखा। S&P 500 जो है वो 1.65% नीचे सेल ऑफ हुआ, डो जोन जो है वो 1.02% और नैस्डैक जो है वो 3% तक नीचे फेल हुआ। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट था वो बिटकॉइन में भी हमें नज़र आया, और बिटकॉइन जो है वो 30,000 के मार्क से नीचे जाके 27,700 को टच किया उसने। ये भी इन्फ्लेशन की वजह से उस पर इफ़ेक्ट हुआ। अगर हम आज का देखें तो आज हमारे पास दो न्यूज़ आनी है। एक 11 बजे यूके का जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ रेट ईयर ऑन ईयर, और फिर हमारे पास यूएस से आनी है जॉबलेस क्लेम्स। तो जीडीपी बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जीडीपी इज़
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली आपको बताता है कि एक मुल्क में कितने नए प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस हमारे पास 9.5 एंड फोरकास्ट 6.8, मतलब कम प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। तो मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि इस बार जीडीपी कम आएगा, इसलिए कि ग्रोथ कम हुई है। अच्छा, अब जीडीपी यूके का अगर कम आता है तो ये पाउंड के लिए नेगेटिव इफेक्ट करेगा। इसी तरह हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स हैं। जॉबलेस क्लेम्स वो होते हैं, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, वो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा जॉबलेस क्लेम किया हुआ हो, और कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स वो होते हैं जिसमें जो ऑलरेडी जॉबलेस हों और वो नेक्स्ट मंथ भी जॉबलेस का क्लेम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंटिन्यूइंग जॉबलेस क्लेम्स पिछला जो है वो 13,84,000 है, और अभी फोरकास्ट 13,80,000 मार्केट कर रही है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम जो है वो प्रीवियस 2 लाख था, और अभी फोरकास्ट जो है आज का वो 195 है। तो बेसिकली मार्केट एंटिसिपेट कर रही है कि जो जॉब्स का डाटा है या जॉबलेस क्लेम्स हैं वो कम होंगे। दैट मीन्स के रोज़गार जो है वो यूएस में बेहतर हुआ है, ठीक है। तो अगर ये वाकई बेहतर आता है तो ये यूएस के लिए एक पॉजिटिव नोट होगा, और डॉलर के स्ट्रॉन्ग होने के ज़्यादा चांसेस हैं इसमें। नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं चार्ट एनालिसिस को, टेक्निकल एनालिसिस को, और यूरो यूएसडी के चार्ट पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या पॉसिबल ट्रेड सेटअप्स टेक्निकल एनालिसिस के हवाले से बन सकता है। तो यूरो यूएसडी में और पाउंड यूएसडी दोनों में अगर आप हमारी मंडे की वीडियो देखें तो हमने उसमें क्लियरली आपको बताया था कि यूरो यूएसडी जो है वो पैरिटी की तरफ जा रहा है, मतलब 1.000 की तरफ उसके ज़्यादा जाने के चांसेस हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। टेक्निकल्स आजकल इतने अप्लाई नहीं हो पा रहे, इसलिए कि मार्केट में फंडामेंटली बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन एनी हाउ अगर आप देखें तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो चार्ट पैटर्न बन रहा है यूरो यूएसडी पे यहाँ पर, वो बेसिकली एक इन्वर्टेड फ्लैग है, और इन्वर्टेड फ्लैग जो है नॉर्मली कंटिन्यूटी को एक कंटिन्यूअस पैटर्न है, ठीक है। दैट मीन्स कि वो पिछले ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अगर आप देखें तो मार्केट ने जो वो वेट था वो तोड़ दिया है, और अब 1.047 जो है वो टारगेटेड सपोर्ट है नेक्स्ट कमिंग, ठीक है। अगर 1.047 को ब्रेक कर जाता है तो यूरो यूएसडी का 1.03 तक जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। यूरो यूएसडी पे डॉलर में स्ट्रेंथ है, यूरो पे वीकनेस है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में कुछ डॉलर की वीकनेस की न्यूज़ या यूरो के स्ट्रेंथ की न्यूज़ आए तो शायद ये पैटर्न वॉइड हो जाएगा, वरना अगर चार्ट्स को हम देखें तो यूरो यूएसडी जो है उस पर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है, और रैलीज़ को सेल करना एक बेहतरीन स्ट्रेटजी है एट द मोमेंट। यूरो के बाद जाते हैं हम पाउंड की तरफ। पाउंड के चार्ट्स को देखते हैं कि टेक्निकल्स हमें क्या करें। अच्छा, पाउंड जो है वो भी पाउंड यूएसडी का जो पेयर है उसकी प्राइस भी नीचे गिर रही है, उस पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज उसकी 2 वजूहत हैं। नंबर 1 यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ, बिकॉज सारे पूरे ग्लोबली अगर आप देखें तो यूएस की इकोनॉमी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। आज जॉबलेस क्लेम जो है वो भी फोरकास्ट बेहतर है, ठीक है। इन्फ्लेशन रेट जो है वो थोड़ा सा वीक आया है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रीवियस लेवल से कम आया है। तो पाउंड यूएसडी पे भी सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। इसका एक और दूसरी वजह जो आप देखें कि यूके के जो जीडीपी का जो फोरकास्ट है वो कम है, ठीक है। प्रीवियस जो है वो ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ का परसेंटेज है, और जो भी फोरकास्ट किया जा रहा है वो 6 समथिंग है। तो ये भी मार्केट एंटिसिपेट थोड़ा कर रही है, बिकॉज मार्केट्स कभी भी एट द स्पॉट नहीं करती। तो जो पाउंड में वीकनेस है वो उसके जो वीक रिपोर्ट्स आ रही हैं, डाटा आ रही है यूके का, उसकी वजह से भी पाउंड यूएसडी में हम सेलिंग देख रहे हैं, ठीक है। अभी ये 1.2164 ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल है जिस तक पॉसिबिलिटी है इसकी जाने की। हमारे पास कोई दरमियान में
कोई और सपोर्ट या लेवल नहीं है जो हम देख सकेंगे टेक्निकली इसको सपोर्ट दे, तो 1.2164 तक आज जाने के चांसेस पाउंड यूएसडी के काफ़ी हैं। और आप इस पे भी रैलीज़ को सेल करें, चाहे आप M30 पे करें, H1 पे करें, लेकिन रैलीज़ को सेल करें, वो पाउंड यूएसडी के लिए बेहतर एक स्ट्रैटेजी है। अब चलते हैं गोल्ड की चार्ट की तरफ। गोल्ड में कल हमने थोड़ा सा रीबाउंड देखा, ये करेक्शन और कोरिलेशन भी हो सकता है। आज ये 1850 पे ट्रेड कर रहा है। 1850 एक की पीरियड लेवल है और हमारे अंदाजे से ये इसी के आसपास रहेगा, 1830 से ऊपर रहेगा और मुमकिन है कि 1850 और 1860 से नीचे रहेगा। इसमें आप जो है अगर ट्रेड करना चाहते हैं गोल्ड में, तो वो 1830 जो इसका सपोर्ट लाइन है वहाँ के आसपास बाइंग और 1860 या 70 के पास सेलिंग। हमने कल भी यही रेकमेंड किया था और आप देखें कि प्राइस जो है 1860 के लगभग जो है वहाँ से वहाँ पर स्टॉप किया आज सुबह उसने और वहाँ से अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो हमारे ख्याल से कि आज भी गोल्ड जो है इसी रेंज में रहेगा, 1860 और 1830 के दरमियान रहेगा और आप इसी रेंज को ट्रेड करें। अगर आपको ये पता नहीं कि रेंज क्या चीज़ होते हैं, तो रेंज उस ट्रेंड को हम कहते हैं जो कि 2 पॉइंट्स के दरमियान फंस जाए। जैसे अभी गोल्ड की हम बात करें कि 1830 नीचे लेवल है उसका, 1860 ऊपर लेवल है और गोल्ड इसी के दरमियान रहने के इसके चांसेस हैं आज के दिन। तो जब रेंज में मार्केट होती है तो आप RSI या मैकडी यूज़ कर सकते हैं और उसमें आप जो है तो लोअर लेवल पे बाइंग और अपर लेवल पे सेलिंग कर सकते हैं। ये बेहतरीन स्ट्रैटेजी होती है रेंज को ट्रेड करने के लिए। गोल्ड के बाद हम डिस्कस करते हैं ऑयल के चार्ट को। अच्छा, जैसे ऑयल का जो है, जैसे हमने कल भी आपको जिक्र किया था कि ऑयल जो है वो 92 से लेके 110 के दरमियान रेंज में है और ये इसने 15 मार्च से ये इसी तरह इसी रेंज में कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। आज इसकी प्राइस 102 पे है। कल इसने 197 से पुल बैक किया था और अपने मंडे के हाई को भी क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो मंडे का जो इसके वीक का हाई है उसी 102 103 का उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। चांसेस हैं ज़्यादा कि ये और भी ऊपर जाए 106 तक। ठीक है, तो आज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि क्रूड ऑयल जो है वो अपनी करंट पोजीशन से 106 या 105 इन्हीं लेवल्स तक ऊपर जाए और वहाँ पर फिर ये टॉप बना के अपना वापसी करेगा जो कि इसका रेंज को कंटिन्यू करेगा। वैसे तो रेंज 110 तक है, तो उस उधर तक जाने की इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। लेकिन अगर 106 या 106 को ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाता है तो फिर ये 108 और फिर 108 से 110 तक जाएगा। ठीक है, और अगर 110 को ऊपर से क्रॉस कर लेता है तो फिर 113। लेकिन हमारा ज़्यादातर जो हम मार्केट को देख रहे हैं, हमारे ख्याल से ये 105, 106 या 107 के किसी भी लेवल पे ये टॉप बनाएगा। ये टॉप आप H4 या H1 के चार्ट पे इसको वॉच करें। जैसे ही आपको कोई टॉप नज़र आए वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं इसको, या करंट पोजीशन से इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अपना जो है वो आज के लो के नीचे रख लें या मंडे की ओपनिंग के नीचे 101 के नीचे आप स्टॉप लॉस इसका रख लें। तो ये हुआ नाजरीन आज के लिए आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फॉरेक्स के हवाले से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोर्सेज चाहिए, हमारी कंपनी फ्री ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रही है, फ्री सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही है। नीचे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें, हमारे नुमाइंदे आपको हेल्प आउट करें।